इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर होता क्या है? वेक्टर का अगर हिंदी मीनिंग बताएं तुमको तो ये सदिश होता है, लेकिन इससे कुछ पता चलने वाला है नहीं, तो इसलिए आओ जरा इंग्लिश से ही समझते। देखो, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, मतलब परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आलू का। आलू जब खरीदने जाते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं कि 5 केजी आलू दीजिएगा भैया। तो यहां पे जो 5 केजी है ये किसका, असल में आलू का द्रव्यमान है जिसको कहते हैं मास। और आलू खरीदने में कोई दिशा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए यहां डायरेक्शन नहीं है। इसलिए द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट माने क्या, विस्थापन। विस्थापन देखो जरा क्या होता, एक डब्बा यहां पे है, इस जगह रखा। हम लोग देखो यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। इधर चलेंगे तो x और ऊपर की तरफ चले ऐसा तो इधर पॉजिटिव y। इधर x है, इधर y है, मतलब इस पेज में हम कोई भी डायरेक्शन लेंगे तो इसी को रेफरेंस मानना। अब देखो डब्बा यहां है और डब्बा किधर जा रहा है, डब्बे पे एक बल लगा इधर इस दिशा में और डब्बा पहुंच गया यहां। तो तुम देखो डब्बा किस दिशा की ओर चला है, पॉजिटिव x की तरफ चला कि नहीं। देखो देखो देखो, अगर ये इधर डब्बा यहां से चलना प्रारंभ किया और पहुंचा कहां, यहां पे, तो यहां देखो इस जगह से कैसा, इस जगह पहुंचा होगा, तो मतलब इसका क्या है, डायरेक्शन x दिशा की ओर। x दिशा की ओर, x डायरेक्शन, इसको क्या कह लेंगे, x डायरेक्शन। और डब्बा खिसका कितना, मान लो 5 मीटर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ वो 5 मीटर हुआ। और यहां पे किधर, x डायरेक्शन में। यहां पे हम क्रॉस का मार्क दिए हैं, ये अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे x डायरेक्शन बता रहा। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, कौन सा राशि है, सदिश राशि है, जिसी को कहते हैं वेक्टर। क्यों क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है। लेकिन जब हम आलू के द्रव्यमान की बात किए, आलू बस 5 केजी दे दीजिए, किधर दिशा से दीजिए ये भी मैटर करता है क्या। 5 लीटर दूध दीजिए उत्तर दिशा से, ऐसा कभी नहीं होता। तो दूध वगैरह में बस बोल देते 5 लीटर दूध दीजिए, तो बेसिकली वहां पे द्रव्यमान या आयतन की बात करते और इनमें दिशा होता नहीं। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन किधर हुआ, वस्तु प्रारंभ में यहां था, वस्तु यहां पहुंच गया, तो वस्तु 5 मीटर खिसका है, लेकिन किस दिशा की ओर, एक्स दिशा की ओर। समझ गए ना, इसलिए विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि है। अब चलो और डिटेल से जानते हैं हम लोग। देखो इस पेज में भी हम कुछ ड्रॉ करें ना, तो इधर मानना x और इधर मानना y। वेक्टर को हम एक एरो से दिखाते हैं। हम लोग वेक्टर को हम लोग किससे दिखाते हैं, एरो से। यहां पे जो ये एरो का तीर है, ये जो तीर है इसके दो हिस्से हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और एक ऊपर वाला। और इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हेड। हेड माने सिर, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं टेल। क्या कहते हैं, टेल। टेल माने पूंछ। समझे कि नहीं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हेड, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, टेल। अब हम फिर से ड्रॉ करें इसे, समझना, फिर से हम वेक्टर को ड्रॉ करें तो इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब देखो जरा, ऊपर वाले को हेड कहे और नीचे वाले को टेल। समझना, हेड से टेल के बीच की दूरी का मतलब, हेड से टेल का जो लेंथ है वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या बोले, हेड से टेल तक का जो दूरी है वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और दिशा देखें क्या, ये देखो देखो, इसका नोक अगर इस तरह से ऊपर आगे बढ़ा, और हम लोग यहाँ पे देखो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस जगह से ड्रॉ कर दें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दें, तो यहां से देखो थीटा बना रहा है। तो हम लोग अगर थीटा फाइंड आउट कर ले, कहे कि सपोज करो थीटा 30 डिग्री है,
तो ये किससे, एक्स अक्ष से। कहने का मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए होगा, मैग्नीट्यूड को मोड से दिखाते, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, थीटा, और थीटा यहां क्या बोला है, 30 डिग्री है। कहां, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री, 30 डिग्री, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यही अगर दूसरा बच्चा बोलेगा तो बोलेगा वाई से कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो y से कितना, 60, और x से 30। तो ये दो तरह से हम दिशा को बता सकते हैं। तो वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर को किससे दिखाते, एक एरो से दिखाते। एरो में हेड होता है और टेल होता है। हेड और टेल जो दोनों के उसके बीच के लेंथ को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड, और जो एक्स अक्ष से रेफरेंस पॉइंट से जो थीटा कोण बनाएगा उसे को क्या कहेंगे, डायरेक्शन। ये कोई बोल सकता है थीटा फ्रॉम दी एक्स, और कोई बोल सकता है बीटा फ्रॉम दी वाई। अगर थीटा 30 डिग्री है तो वाई से कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझ गए, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सपोज करो कि ये एक लाइन है, अब यहां पे एक बिंदु है, यहां पे ये एक बिंदु है ए, और यहां पे लाइन का नाम दे दो P, और ये Q, ये 5-6 मीटर है और ये 3 मीटर। तो जो पॉइंट ए का पोजीशन है वो Q से कितना मीटर, 3 मीटर, और पॉइंट P से कितना मीटर, 6 मीटर। तो पॉइंट ए को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह हम इस वेक्टर के पोजीशन, वेक्टर ए के पोजीशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किससे किससे, एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा ये वाला थीटा, और एक हो जाएगा बीटा। अगर थीटा लिए तो एक्स एक्सिस से, और बीटा लिए तो वाई एक्सिस से। तो ये था वेक्टर। अब चलो अब नेक्स्ट समझते हैं।